हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, हमारे इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम पोम नंबर 3 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ ना कि भाई राइटर का नाम बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि राइटर का नाम मदद करेगा एक अच्छे से आंसर को फॉर्म करने में। तो हमारे जो राइटर हैं यहाँ पर वो है लेस्ली नॉरिस, LESLIENORRIS। सो ये है स्पेलिंग, ये है इनका नाम। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब आज इस लेक्चर के अंदर हम इस पोम के बेसिकली पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया या थीम कह लीजिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड कीवर्ड्स, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली अ कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स आपको मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आ जाते हैं पोम एक्सप्लेनेशन पर। सो अब लेस्ली नॉरिस यहाँ पर ना बात कर रही है एक टाइगर के बारे में, और यहाँ पर कौन सी फीलिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बेसिकली ना टाइगर का एक्सपीरियंस बता रही है, वो टाइगर का नजरिया आपके सामने रखना चाह रही हैं। वो बता रही है कि कैसे अब टाइगर्स तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको तो एक्चुअल में नेचर बाय नेचर ही उनको तो भाई वाइल्ड में, जंगल में छोड़ना चाहिए जहां पे वो खुल करके जी सके। फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ इंसान नहीं जानवरों के लिए भी। अब एक वाइल्ड एनिमल को तुमने उठा करके पिंजरे में बंद कर दिया है, तो अब कैसा वो महसूस कर रहा है, कैसे वो अपनी फ्रीडम को मिस कर रहा है ना। तो ये अब बताया जा रहा है इस पोम के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं पोम एक्सप्लेनेशन। सो ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. On pads of velvet quiet in his quiet rage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where the plump deer pass. आगे कह रहे हैं कि he should be snarling round houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he's locked in a concrete sill, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब लास्ट जो स्टैंजा है वो बोल रहा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So ये आपकी पोम है। बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि वो कर क्या रहा है और उसे करना क्या चाहिए। ये पहला स्टैंजा बता रहा है हाउ ही इज, सेकंड स्टैंजा बोल रहा है हाउ ही शुड बी लिविंग। सो कह रहे हैं कि वो कैसे रह रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब सोचो कि ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, सोचो ये पिंजरा है और मैं टाइगर हूं, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है वो कि वो जो उसका पिंजरा है ना, उसके जो अब आप समझ रहे हैं बेटा, ये जो टाइगर है, टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। तो विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या है, आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी ट्रिगर हो जाए, आप इमेजिन कर सको कि एक टाइगर है जिसकी बहुत ही रंग बिरंगी धारियां हैं, रंग बिरंगी एज इन बहुत ब्राइट कलर्ड, ठीक है ना, उसके ऊपर धारियां हैं। तो यहाँ पे इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है कि वो स्टॉक कर रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब उसका केज अगर इतना बड़ा है तो वो यहाँ से स्टॉक मतलब वॉक कर रहा है, यहाँ से वहां तक ऐसे चल रहा है, ठीक है, फिर वापस इधर से उधर टहल रहा है। बेसिकली अपने जितना बड़ा केज है उसमें वो वॉक कर रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वो बोल रहे हैं कि और उसके जो पैर हैं, है ना, पैड्स यानी कि उसके जो पॉज हैं वो एकदम मखमल के जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेटाफर हमें देखने को मिल रहा है, मखमल के जैसे हैं, उसके वेलवेट जैसे। इन हिज क्वाइट रेज। अब क्वाइट रेज क्या है बेटा, यहाँ पे ना ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल हुआ है। क्वाइट भी बोल रहे हैं, रेज, रेज मतलब गुस्सा, और फिर एक तरफ तुम शांत बोल रहे हो। तो यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स का साथ में इस्तेमाल किया गया है ताकि ये बता सके कि कैसे, ठीक है, कि वो जो टाइगर है ना वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो तो अब इन पिंजरे के अंदर ही रह गई है। तो उसे जो गुस्सा है ना कितना बिल्डअप हो रहा है अंदर ही अंदर, पर वो गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा, चुप गुस्से में चुपचाप घूम रहा है, ठीक है। पर उसे होना कैसा चाहिए, उसे तो भाई शैडोज में, परछाइयों में इधर उधर चुपचाप घूम रहा हो वो, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जो घासें हैं, घासों के बीच में से स्लाइड कर रहा हो। अब आपने देखा होगा कि अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखते होगे तो वहां दिखाते हैं ना कि टाइगर्स जो हैं वो घासें होती है बहुत बड़ी, और सामने एक अगर वाटर होल है या फिर कोई पानी वाटर बॉडी है, वहां पे डियर पानी पी रहा है, तो वो चुपचाप ऐसे बैठा रहता है घासों में और एकदम से स्लाइड करके एकदम क्या करता है, अटैक करता है डियर के ऊपर और उसे खा जाता है। तो यही बता रहे कि उसे तो भाई शैडोज में छुपा हुआ घास में से चुपचाप ऐसे स्लाइड करके डियर पे अटैक करना होना चाहिए। इस तरीके से तो जिंदगी बितानी चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, हो उसके साथ ये रहा है कि अब वो बोल रहे हैं कि अब दोबारा बता रहे हैं कि उसे कैसा होना चाहिए। उसे तो घरों के आसपास घूमना चाहिए, है ना। जो वो कह रहे हैं कि अब जंगल है, जंगल के किनारे किनारे पे जो गांव होते हैं ना, जहां जंगल एंड हो रहा है, किनारे किनारे पे गांव होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जंगल का एज है, यानी कि जंगल का जो किनारा है, जहां जंगल खत्म हो जाता है, वहां जो गांव है, तो गांव के लोगों को हमेशा क्या रहता है, डर कि भैया घर के पीछे जंगल है ना, कभी शेर वेर ना आ जाए। तो कह रहे यही होना चाहिए कि उसे घरों के आसपास घूमना चाहिए जो जंगल के किनारे पे है ना। अपने बड़े बड़े क्लॉज, अपने अपने फैंग्स, अपने दांतों के साथ उसे वहां घूमना चाहिए कि वो पूरे गांव को दहशत में डाल दे। लेकिन देखो, उसे डराने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो खुद क्या हो रखा है, लोग उसे आकर के ऐसे परेशान कर रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे कि वाइल्ड एनिमल है। बट क्या है, बट हो ये रखा है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है बेचारा।
बेचारा, उसकी जो जितनी ताकत है वो दिखाई नहीं पा रहा लोगों को, लोग डर ही नहीं रह पा रहे उससे, क्योंकि वो बंद है ना कंक्रीट सेल में, तो अंदर ही अंदर पीछे पीछे ताकत दिख रही है, सारी ताकत अंदर रह गई है उसकी कंक्रीट सेल के अंदर बिहाइंड द बार्स, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उतना ही चल पा रहा है, जितना बड़ा केज है उतनी उसी की लेंथ में उतना इधर उधर घूम रहा है वो। ठीक है, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, जितने विजिटर्स आए वो देखो शेर देखो, कुछ समझते ही नहीं ना, ऐसे करने लग जाते हैं लोग जू में जा करके कि हाँ भाई। और अगर वहीं पर आप समझ रहे हो कि उसकी तो वहां ताकत खत्म हो गई ना पूरी, क्योंकि लोग उसे कुछ समझ ही नहीं रहे, क्योंकि वो जेल में बंद हो चुका है, बेसिकली जेल से मेरा मतलब है केज में बंद है। लेकिन वहीं पर अगर केज हट जाए तो लोगों की ऐसी हालत खराब होगी है ना। तो अब यही वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये बेचारा जो है ना, यहाँ से हमें समझ में आता है कि वो बेचारा कितना उन दिनों को याद कर रहा है, वो फ्रीडम के लिए कितना लॉन्ग कर रहा है, ही इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। वो रात को ना, वो जो पेट्रोलिंग कार्स है जो देखने आती है ना, एक लास्ट चक्कर लगाती है कि सब ठीक है, सारे केजेस बंद है, कोई बच्चा बच्चा तो नहीं छूट गया जू में, वो कार्स वहां पे घूम रही है, उनका सायरन इसको सुनाई दे रहा है, और वो बेचारा अपनी इस ब्रिलियंट ब्रिलियंट आंखों से आसमान की ओर देख रहा है, उन सितारों को बेसिकली इमेजिन कर रहा है, क्योंकि रात को जब वहां पे जंगल में सोते हैं तो फिर आपको खुला आसमान, खुले तौर पे आप जंगल में सो रहे हो, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है हमारी पोम के अंदर। अब देखो, ये तो रही हमारी पोम, ठीक है। अब यहाँ पे थीम क्या है बच्चों, तो थीम हमारी सबसे पहले है लॉस ऑफ फ्रीडम। यहाँ हमें पता चल रहा है कैसे फ्रीडम जो है उस बेचारे की खो चुकी है, जिसको बाय नेचर, वैसे तो बाय नेचर हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है आजादी, लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हैं जानवरों का भी, इंसानों ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया भाई, लेकिन जानवरों का भी ये जन्म सिद्ध अधिकार है, और उससे जब वो फ्रीडम छीन ली जाए या खो जाए, तो वो भी बेचारा इस फ्रीडम के लिए तड़प रहा है, वो भी समझता है फ्रीडम की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंपैक्ट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब बंदी बनाना। अब ये वो वाली बंदी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बंदी बनाना, बंदी बनाना मतलब बंद करके रखना किसी को, है ना, कैद कर लेना। और दूसरा है इनडिफरेंट बिहेवियर, कि कैसे इंसान जो है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, पैसा कमा रहे हैं तो इस चक्कर में जू में बंद करके रखा है उस बेचारे को। सो ये आपको देखने को मिल रहा है। पोएटिक डिवाइसेस तो मैंने आपको देखो साथ के साथ समझाए थे, बट आप दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन, क्वाइट रेज लिखा था। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स को जब साथ में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक नया मीनिंग आ सके। सो क्वाइट रेज यानी कि गुस्सा तो बहुत है पर दबा के रख रहा है, ही इज वेरी एंग्री। पर्सोनिफिकेशन, हम ना टाइगर को ही बोल रहे हैं भाई, ही प्रोनाउन तो ह्यूमंस के लिए है ना। तो यहाँ पे टाइगर को ही बोला जा रहा है, पर्सोनिफाई कर दिया है। एंड इमेजरी, विविड स्ट्राइप्स लर्किंग थ्रू ग्रासेस। अच्छा, यहाँ पर एक और अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। यहाँ पर इन दो वर्ड्स में देखिए, यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हमने ये भी कर लिया, थीम भी देख ली, हमने पोएटिक डिवाइसेस भी देख लिया। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। ये रहे छोटे से कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। सबसे पहले पोम किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। यहाँ पे क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल रहा है टाइगर का। ठीक है, अब ये पोम जो है ये क्या बता रही है? बता रही है एक कॉन्ट्रास्ट। व्हाट इज द पोम अबाउट? तो यहाँ से आप कीवर्ड्स उठाएंगे। पोम जो है कॉन्ट्रास्ट बता रही है कि टाइगर अगर जू में है तो कैसा है, और वहीं पर अगर वो जंगल में है, नेचुरल हैबिटेट में, तो कैसा है। ठीक है, अब पोम बता रही है, हमेशा आपको पहले पोम बता रही है कि जू में कैसा है, जंगल में कैसा होना चाहिए, फिर जंगल में कैसा होना चाहिए, पर अभी जू में कैसा है। ऐसे आपको कॉन्ट्रास्ट बार बार चेंज होता दिख रहा है। ठीक है, पोएट जो है वो क्या बोल रहा है? वो देख रहे हैं कि जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में पर शांत है। ठीक है, वो चुपचाप अपने स्टारी नाइट्स को देख रहा है, अपने पिंजरे में बंद होकर हुए आसमान पे जो सितारे चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उनको देख रहा है। ठीक है, उस बारे में बात हो रही है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं, है ना। और उसे होना कैसा चाहिए? फॉरेस्ट में होना चाहिए, हंट करना चाहिए, ये सब। तो यहां से आप अपने जो है आंसर को बनाते वक्त वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर, जहां पे हमने टाइगर इन द जू की ये जो पोम है लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी हुई, इसको भी कवर कर लिया। सो आई होप आपको इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज बहुत ही मदद कर रही होगी बच्चों। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे प्रोज सेक्शन में जितने 9 चैप्टर्स हैं वो खत्म कर लिए, पोम भी जल्दी से खत्म कर लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आपको एक दिन में 2 वीडियोस मिला करेंगे हमारी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज की। जुड़े जरूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम निकिता सिंह है, साथ ही साथ मैं ग्रामर की सीरीज भी रन कर रही हूँ चैनल पर, और हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन की सीरीज, जो कि होने वाली है संडे को 6 बजे। तो इंग्लिश ग्रामर के वायरल क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो वो जरूर आप लोग आ जाइएगा उस सेशन में। साथ ही साथ रोज सुबह 10 बजे ग्रामर क्लासेस होती है, उसमें जरूर आइएगा। सो मैं निकिता सिंह मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।